गाइस, मैं हूँ क्रिस, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो विद कोटलिन। चलिए आज फिर कुछ नया और कुछ अच्छा सीखते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग क्या होता है, जिसे जो है हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी बोलते हैं। तो पहले देख लेते हैं एक्सेप्शन क्या होती हैं। तो मान लीजिए मेरा एक कोड है कुछ well a is equal to 1/0 and print ln a। ओके, तो इस कोड में मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो मैंने 1 को डिवाइड किया है 0 से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में जो है कोटलिन आपकी एक एरर देती है, क्योंकि अभी तो ये पता नहीं है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ well num1 is equal to 0 एंड से well num2 is equal to 1। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सीधे num2 डिवाइडेड बाई num1 कर सकता हूँ। तो ये num1 एंड num2 को आप ऐसे देख सकते हो कि मेरा कुछ कोड है जो डेटाबेस से आ रहा है या मेरा सर्वर से आ रही कुछ वैल्यूज़, तो मुझे नहीं पता वो वैल्यूज़ क्या हैं। तो वो 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं। तो अगर मैं इस कोड को कंपाइल करूँगा और रन करने की कोशिश करूँगा कंपाइल टाइम पे, बिकॉज इससे नंबर, तो अभी बीइंग ए वेरिएबल जिसमें कहीं और से वैल्यू आ रही है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो कंपाइलर को नहीं पता कि आप जो है 0 से डिवाइड करने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। तो कंपाइल टाइम पे आपको कोई इशू नहीं आता है। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो मैथमेटिकली, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक नंबर को 0 से डिवाइड कर सको, तो उस केस में जो है जो कोटलिन है आपकी एक एक्सेप्शन थ्रो कर देती है। एक्सेप्शन मतलब एरर, वो आपको एरर आ जाती है वहाँ पर आपके प्रोग्राम में, क्योंकि आपका कंप्यूटर या प्रोसेसर इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता। तो उस केस में आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। होल्ड हो जाएगा मतलब वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो जनरली एक्सेप्शन हम किस चीज़ को बोलते हैं, जहाँ पे कोई एबनॉर्मल कंडीशन रेज हो गई है। एबनॉर्मल कंडीशन मीन्स कि कंप्यूटर या आपका प्रोसेसर उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सेप्शन आ जाना। तो अब इस तरह की जब एक्सेप्शन हमारे कोड में आती हैं, तो कोटलिन हमें एक तरीका प्रोवाइड करता है कि भाई अगर आपको लगता है कि आपका एक पर्टिकुलर कोड कहीं पे जो है एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है या उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप उसे जो है एक पर्टिकुलर ब्लॉक में डाल दो। उस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक बोलते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, ट्राई एंड देन यू स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट, यू क्लोज इट एंड आफ्टर दैट you write catch and you create an instance of the exception और error जो कि आपको जो है आने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन लिख दिया। तो एक्सेप्शन बेसिकली जो आपकी एरर हायरार्की है, वो उसमें भी कुछ क्लासेस डिफाइन किए हैं कोटलिन ने। तो सबसे ऊपर उसमें आती है थ्रोएबल। थ्रोएबल से फिर 2 क्लासेस आपकी ड्राइव होती हैं। एक क्लास होती है आपकी एरर, एक होती है एक्सेप्शन। एरर यूजुअली वो क्लासेस रिप्रेजेंट करती हैं जिन्हें आप चेक नहीं कर सकते हो, उसे हैंडल नहीं कर सकते हो, या वो ऐसी सिस्टम एरर हैं जो कि किसी वजह से आ गई। जैसा आपकी मान लीजिए आपके प्रोग्राम में मेमोरी ख़त्म हो गई, आउट ऑफ मेमोरी हो गया प्रोग्राम, तो आप उस एक्सेप्शन को कैच करके भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो एरर होती हैं वो आपकी आती है एरर की कैटेगरी में। और जो आपकी एरर आप हैंडल कर सकते हो, जैसे ये था नंबर डिवाइडेड बाई 0, तो इसे आप एक्सेप्शन की कैटेगरी में डालते हो। तो जो भी क्लास आप यहाँ पे दे सकते हो जो एक्सेप्शन आ रही है, तो जनरली जो आप एक्सेप्शन कैच कर सकते हो वो सारी आपकी एक्सेप्शन क्लास की सब क्लासेस होती हैं। जैसे ये आपकी अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गई, तो मैं यहाँ पे अगर सीधे अर्थमेटिक एक्सेप्शन यूज़ करूँ और मैं इस कोड को आपके यहाँ पे मान लीजिए डाल देता हूँ एंड प्रिंट एलन भी यहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट एलन दे दिया आफ्टर एरर एंड यहाँ पे मैं प्रिंट एलन एरर इज $ex.localized मैसेज। तो इसके ऑब्जेक्ट के अंदर आपको फिर एक लोकलाइज्ड मैसेज मिल जाता है, आप जो है वो यूज़ कर सकते हो ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली क्या एरर थी। तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखोगे क्या आया, एरर इज डिवाइड बाई 0। तो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम होल्ड नहीं हुआ है, हमारा प्रोग्राम जो है क्रैश नहीं हुआ है। क्या हुआ, जो एक्सेप्शन वाला ब्लॉक है हमारा वो एग्जीक्यूट हो गया है।
ठीक है, और उसके बाद जो है आपका प्रोग्राम नॉर्मली रन हो गया। तो ये जो है आपका है कैसे आप एरर हैंडलिंग करोगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो कोड आपको लगता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, एरर आ सकती है, उसे हम ट्राई कैच के अंदर डाल देते हैं। कैच वाला पार्ट आपका अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। तो आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आप ये लिख सकते हो कि आपको क्या करना है उस केस में। आप ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लगा सकते हो। तो मल्टीपल कैच ब्लॉक कैसे लगा सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे आपने कैच डाला, ठीक है, EX1 से एक्सेप्शन इस तरह से, एंड देन आप कह सकते हो प्रिंट एलन इन एक्सेप्शन। अब मैं इस कोड को रन करूँगा तो आप देखोगे इन एक्सेप्शन आपका प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद जो है आपका आफ्टर एरर हो जाएगा। तो अब आप कहोगे भी कि जब हमारा जो है एक ही कैच ब्लॉक से हमारा काम चल जा रहा है तो हम मल्टीपल कैच ब्लॉक क्यों दे रहे हैं। तो जो इन कैच का एग्जीक्यूशन होता है, बेसिकली इनका एग्जीक्यूशन ये होता है कि सबसे पहले जो चाइल्ड क्लास है, ये पहला जो आपका कैच ब्लॉक है, बेसिकली ये चाइल्ड क्लास को होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो जनरली इन केस अगर आप देखोगे तो इस केस में क्या हुआ है, आपकी अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई है, लेकिन मेरा एक्सेप्शन वाला ब्लॉक आपका कॉल हो गया। तो क्योंकि मेरी अर्थमेटिक एक्सेप्शन है तो मेरा अर्थमेटिक एक्सेप्शन वाला ब्लॉक ही कॉल होना चाहिए ना। बट है क्या यहाँ पे कि जो अगर आप देखोगे अर्थमेटिक एक्सेप्शन के, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा तो ये बोल रहा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन ये रन टाइम एक्सेप्शन का की चाइल्ड क्लास है, और वो किसकी, आपकी एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप पहले पेरेंट एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक दे देते हो तो आपका जो है चाइल्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर आपकी पेरेंट एक्सेप्शन आपने पहले कैच ब्लॉक में दे दी है तो चाइल्ड एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक आपका कॉल नहीं होगा। तो इस वाले कैच को अगर मैं पहले डाल देता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब अगर मैं अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखोगे कि क्या होगा, अब ये आ रहा है एरर डिवाइडेड बाय 0। तो जो मेरी चाइल्ड क्लास है मुझे ट्राई करनी चाहिए कि उससे कैच ब्लॉक में ऊपर वाले कैच ब्लॉक में डालूं, फिर मैं जो है एक्सेप्शन या जो है जो पेरेंट क्लास है उसको उसके बाद डालूं। तो अगर मान लीजिए रेदर देन ये डिवाइड बाय 0 करने के बजाय मैं कुछ थ्रो कर देता हूँ, थ्रो भी हम देखें क्या होता है, थ्रो एक्सेप्ट। तो मान लीजिए अब मेरी डिवाइडेड बाई 0 या अर्थमेटिक एक्सेप्शन आकर मैंने कोई एक्सेप्शन, मेरा जो ब्लॉक है ट्राई ब्लॉक कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो उस केस में अगर मैं रन करूँगा तो आप देखोगे क्या है, इन एक्सेप्शन, राइट। क्योंकि जो यहाँ से एक्सेप्शन रेज हुई है वो ये चाइल्ड टाइप की नहीं है। अगर ये चाइल्ड टाइप की होती तो ये यहीं पे कैच हो जाती, अगर ये उसके पेरेंट टाइप की है तो फिर ये उसके पेरेंट को सर्च करेगी और जो है वहाँ पे आपका पर्टिकुलर वो कोड जो है आपका कैश का एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इन केस अगर मैं यहाँ पे ये कैच ब्लॉक नहीं देता हूँ विद पेरेंट या एक्सेप्शन के साथ, तो आप देखोगे कि आपका प्रोग्राम फिर से क्रैश हो जाएगा। क्यों क्रैश हो जाएगा कि ये जो आपकी कैच एक्सेप्शन है ये बेसिकली ओनली अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई है, तभी ये वाला आपका कैच ब्लॉक कॉल होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मोर स्पेसिफिक या मोर जनरल एक्सेप्शन जितनी पेरेंट कैटेगरी की हैं आपको वो सारी हैंडल करनी है, तो आपको एक कैच ब्लॉक विद एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन जिसको आप हैंडल करना चाहते हो उसके साथ देना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आपका एरर या जो भी एक्सेप्शन है वो एज इट इज आ जाएगी। तीसरी चीज़ है कि ट्राई कैच के साथ आप एक फाइनली भी दे सकते हो। तो फाइनली ब्लॉक क्या करता है, फाइनली ब्लॉक ये गारंटी देता है कि जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो ट्राई कैच का जो भी हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ दैट आपका ये फाइनली ब्लॉक कॉल ही होगा। तो मैं अगर यहाँ पे आपका प्रिंट एलन डाल देता हूँ इन फाइनली, तो अब मैं इस कोड को अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे कि कैसे कैसे आता है आपका। तो देखो पहले आपका क्या है, इन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यहाँ पर आपकी हैंडल हो गई, बट स्टिल आपका जो है फाइनली कॉल हुआ है। तो ये देखो इन फाइनली ये कॉल हुआ है आपका। अब मैं फिर से मान लीजिए इस एक्सेप्शन वाले ब्लॉक को कमेंट कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखो कि जो है आपकी एक्सेप्शन तो आई है क्योंकि मैंने ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया,
लेकिन जो है इन फाइनली स्टिल मेरा कॉल हुआ है। तो मेरा जो है फाइनली रिगार्डलेस कि मैंने एक्सेप्शन हैंडल की है या नहीं की है, फिर भी कॉल हुआ, इवन इफ आई डोंट हैव एनी से कैच ब्लॉक। तो बिना कैच ब्लॉक के भी मैं जो है ट्राई के साथ फाइनली यूज़ कर सकता हूँ। तो ट्राई के साथ आपको या तो कैच यूज़ करना पड़ेगा या फिर फाइनली, आप ट्राई को अकेले यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर मैं ट्राई को यहाँ पे मान लीजिए कमेंट कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि ये एरर आ गई है। क्या एरर आ गई? ये बोल रहा है एक्सपेक्टिंग कैच ऑफ फाइनली। तो या तो आपको कैच ब्लॉक देना है या फिर फाइनली देना है, आपको एक चीज़ ज़रूर देनी है। तो अभी मैं मान लीजिए क्योंकि मैंने कोई कैच नहीं की है, तो अभी मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देखोगे क्या हुआ कि एक्सेप्शन आ गई आपकी, और फिर आपका जो है फाइनली ब्लॉक कॉल हो गया। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है कि जो है ट्राई के साथ आप कैच दे सकते हैं। कैच आप मल्टीपल भी दे सकते हैं। कैच जब आप मल्टीपल देते हैं तो यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि जो है टॉप वाला चाइल्ड एक्सेप्शन हो, तो हम चाइल्ड से पेरेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे। मान लीजिए इन दोनों के बीच में एक और कोई एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन है, तो मैं उसे भी यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ। अगर आप एक्सेप्शन देते हो तो ये जो है हर तरह की एक्सेप्शन आपकी हैंडल कर लेगा। तो मान लीजिए मैं अगर इसे इस तरह से दे देता हूँ, तो अब ये क्योंकि एक्सेप्शन पेरेंट क्लास है सारी एक्सेप्शन की, तो अब आपकी चाहे एक्सेप्शन आए, इसने हैंडल कर लिया देखो, या फिर उसकी कोई चाइल्ड क्लास मतलब यहाँ पे जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन रेज हो रही है, तो मैं अगर ये करता हूँ तो ये इसको भी हैंडल कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो है ट्राई ब्लॉक के अंदर जो आप कैश दे रहे हो, अगर आप जनरल एक्सेप्शन देते हो जो कि सबकी सुपर क्लास है, तो आपकी सारी एक्सेप्शन हैंडल हो जाएंगी। आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना है, तो मान लीजिए कि आप नेटवर्क से कोई डेटा ला रहे हो, तो उसमें आपकी अलग अलग तरह की एक्सेप्शन हो सकती हैं। जैसे आपका नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, दूसरी एक्सेप्शन आपकी क्या हो गई कि आपका भाई होस्ट ही नहीं मिल रहा है, जो आपने यूआरएल दिया है वो यूआरएल ही नहीं मिल रहा है। तो मैं मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि पहले मैंने नेटवर्क एक्सेप्शन हैंडल कर ली, फिर उसके बाद सर्वर नोट फाउंड, एंड फाइनली एक्सेप्शन अगर उसके अलावा कुछ है तो। फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ट्राई के साथ आप या कैच या फिर फाइनली एक चीज़ देनी आपको ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये जो ट्राई कैच है, ट्राई कैच को आप एक्सप्रेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। एक्सप्रेशन की तरह कैसे? आपको पता है एक्सप्रेशन मीन्स हम जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ बेल नम इक्वल टू, राइट। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ जो है रिटर्न करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ से 2, और मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ से 3, ठीक है। और मैं इफ़ आई ट्राई टू प्रिंट दिस नम, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो क्या कर रहे हैं, हम नंबर में हमने ट्राई में अगर ये हमारा ठीक है, तो ये 2 जो हमारी लैम्डा एक्सप्रेशन समझ लो साहब, जो एक्सप्रेशन है, जो इसकी लास्ट लाइन की जो एक्सप्रेशन रिटर्न कर रही है वही रिटर्न हो जाता है, जैसे हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये सही है सब कुछ, तो आपका 2 रिटर्न हो जाएगा, तो आपका नंबर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आपका एक्सेप्शन आती है, एरर आती है जो कि इस केस में आएगी, तो यहाँ पे नंबर में आपका 3 असाइन हो जाएगा। तो अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखोगे क्या है, मेरा पहले इन एक्सेप्शन आ गया, फिर मेरा फाइनली ब्लॉक भी कॉल हो गया, एंड फाइनली नंबर इज़ 3। नंबर 3 क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शन से मेरे यहाँ पे रिटर्न हुआ। तो मैं इस तरह से इसे जो है एक्सप्रेशन की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, हम इसमें जल्दी से देख लेते हैं कि हम अपनी एक्सेप्शन कैसे बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नई क्लास बना लेता हूँ, माई एक्सेप्शन। तो मैं इसे जो है किससे ड्राइव कर सकता हूँ, एक्सेप्शन या इसकी किसी भी चाइल्ड क्लास से, जिस तरह की जो है मुझे एरर की एक्सपेक्टेशन है। तो बेसिकली इसके काफ़ी सारे कंस्ट्रक्टर होते हैं, तो हम एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं जिसमें कि जो है आपका सिवेल MSG एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे MSG पास कर दूंगा, क्योंकि जो है इसका एक कंस्ट्रक्टर एक्सेप्शन का अगर आप कंस्ट्रक्टर देखोगे तो बेसिकली जावा की एक्सेप्शन ही है। तो ये यहाँ पे एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर आपका स्ट्रिंग सिंगल मैसेज के साथ है, एक कंस्ट्रक्टर मैसेज और थ्रोवल का कोर्स भी आप दे सकते हो। तो ये आप जो है ये 4-5 कंस्ट्रक्टर इसके हैं, अगर आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सुपर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लिया जिसमें मैंने ये किया है।
तो अब मान लीजिए, मेरा एक यहाँ पे एक फंक्शन वो बना ले, टेस्ट कस्टम एरर। ठीक है, इसमें एक नम ले लेते हैं और उसे जो है इन टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इफ़ num इक्वल टू 0 देन थ्रो माई एक्सेप्शन। ठीक, तो अब मुझे यहाँ पे ये भी देना होगा, तो नंबर कैन नॉट बी 0। और नंबर रहता है इससे पैरामीटर, तो हम कहते हैं पैरामीटर कैन नॉट बी 0। तो अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर देता हूँ टेस्ट कस्टम एरर 0 के साथ, है नी। तो अब यहाँ पे देखोगे तो आप जो है आपका ये एक्सेप्शन थ्रो हो गई, क्योंकि ये आपका मेथड 0 पे एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, ट्राई कैच में डाल सकता हूँ, कैच। अब क्योंकि मुझे पता है ये माई एक्सेप्शन टाइप के एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे माई एक्सेप्शन ये कर लूँगा और प्रिंट एलन में अभी मैं देखूँगा तो मुझे मैसेज मिल जाएगा, है नी। कोज इज़ $ex डॉट आपका लोकलाइज्ड मैसेज। तो अभी आप लोकलाइज्ड मैसेज को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, तो जो मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है तो ये मैसेज मुझे मिल जाएगा। तो अभी तो देखो आ गया, कोज पैरामीटर इस पैरामीटर कैन नॉट बी 0। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया था। तो इस तरह से आप अपनी कस्टम एक्सेप्शन भी बना सकते हो, फिर इस एक्सेप्शन से भी कोई एक्सेप्शन बना सकते हो, बट यू हैव टू मेक इट ओपन, है नी। तो इस तरह से आप कस्टम एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अभी हम यहाँ पे जो है एक दो चीज़ और देख लेते हैं, जैसे थ्रो है। ठीक है, थ्रो क्या है, बेसिकली किस काम आता है, ये कीवर्ड है जो कि मेरे काम आता है एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली थ्रो करने के। तो मैं किसी भी एक्सेप्शन को थ्रो कीवर्ड यूज़ करके एक्सप्लिसिटली एक पर्टिकुलर कोड से या एक पर्टिकुलर कंडीशन पे या एक पर्टिकुलर सिनेरियो में थ्रो कर सकता हूँ। और जो भी उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर रहा है वहाँ पे उसे मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो ट्राई कैच यूज़ कर रहा है। अगर नहीं करता है और वो कंडीशन रेज होती है तो फिर आपकी एरर आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें क्या था, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 0 सिस्टम रेज कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे जो है आप एक्सप्लिसिटली इसी तरह से अपनी एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हो। इसके साथ एक और बहुत यूज़फुल चीज़ होती है एक्चुअली, जब आपके यहाँ पे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसमें आप जो है एक प्रिंट स्टैक ट्रेस नाम का एक मेथड होता है। ये एक्चुअली जब आप डिबगिंग कर रहे हो या डेवलप कर रहे हो उसमें बड़ा काम आता है। ये क्या है, ये आपकी पूरी एरर का स्टैक दिखा देता है। स्टैक कैसे दिखा देता है, अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे देखूँ तो इसने ये बता दिया कि भाई ये जो एरर है, तो जनरली हम एरर स्टैक को नीचे से यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो ये बता रहा है कि जो मेरी एक्सेप्शन आई है वो मेन मेथड के अंदर आई है लाइन नंबर 17 पे। तो लाइन नंबर 17 अगर मैं देखूँगा तो ये पर्टिकुलर कोड है जिसने कि जो है एरर जनरेट की है। उसके बाद जो है अगर आप देखोगे तो फिर ये बोल रहा माई एक्सेप्शन KT के 12 नंबर। तो एग्जैक्ट एरर मेरी कहाँ से थ्रो हुई है, ये इस जगह से। तो मान लीजिए कभी जैसे हम अपनी कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं और हमें कहीं पे एक्सेप्शन आती है तो जनरली ये स्टैक ट्रेस आपका प्रिंट हो जाता है। तो ये स्टैक ट्रेस बेसिकली देख के आप जो है क्या देख सकते हो कि एरर कहाँ से आपकी रेज हुई है। तो अब एक बार जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं चीज़ें क्या क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो हमने क्या, ट्राई कैच से हम क्या करते हैं, ट्राई कैच लगा के हम जो है अपनी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ट्राई के साथ या तो कैच या फाइनली एटलीस्ट एक होना ज़रूरी है, बट आप दोनों भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपकी जो है कैच ब्लॉक्स होंगे, कैच ब्लॉक्स यूजुअली जो ऑर्डर रहेगा उसमें पहले चाइल्ड रहेगा, फिर जो है आपका पेरेंट रहेगा। अगर आप पेरेंट को पहले रख दोगे तो पेरेंट जो है आपकी सारी एक्सेप्शन को कैच कर लेगा और आपका कोई भी चाइल्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ की आप ट्राई को एक्सप्रेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो, किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हो उसका, या तो ट्राई का या कैच का, राइट। जो आपका लास्ट बेसिकली आपकी लाइन है वो एज ए एक्सप्रेशन यूज़ हो जाती है अगर वो कुछ रिटर्न कर रही है या वो कुछ वैल्यू है तो। उसके अलावा आप अपनी जो है एक्सेप्शनल क्लासेस खुद की भी क्रिएट कर सकते हो। उसमें आप इस तरह से मैसेज दे सकते हो। ये जो मैसेज देते हो आप बेसिकली यही आपका लोकलाइज्ड मैसेज बन जाता है। तो जनरली जब हम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं तो एटलीस्ट बी ट्राई कि वहाँ पे आपका मैसेज तो हो ही। तो आप मैसेज को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में देकर और एक्सेप्शन जो आप पेरेंट क्लास लोगे उसका मैसेज के साथ या स्ट्रिंग के साथ जो कंस्ट्रक्टर है वो आप कॉल करा देते हो। आप अपने कोड से एक्सेप्शन को खुद भी थ्रो कर सकते हो यूजिंग थ्रो कीवर्ड, जो कि आपको जब आप उस पर्टिकुलर मेथड को या कोड को यूज़ कर रहे हो तब आपको वो आप कैच कर सकते हो।
लोकलाइज मैसेज में आपका वो मैसेज मिल जाता है जो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में एज ए मैसेज पास करते हो, जो बेसिकली आप सुपर एक्सेप्शन क्लास को स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर में देते हो। स्टैक ट्रेस आपके किस काम आता है? स्टैक ट्रेस बेसिकली आपको ये पता करने का काम आता है कि एग्जैक्टली एरर कहाँ से रेज हुई है, ताकि आप उसे सोल्व कर सको। तो यही मोस्टली है आपका एक्सेप्शन के बारे में। आई होप यू एंजॉय इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।